नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, विश्वास है, आशा है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है आप सभी लोग अपने-अपने घरों में अच्छे होंगे। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा आप सभी के परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विजया एकादशी का महत्व। विजया एकादशी पर क्या करें, कैसे करें? विजया एकादशी का पारण कब है? यानी 10वीं तिथि से लेके पारण तक की संपूर्ण विधि, नियम और पूजा विधि क्या है? किन-किन बातों का रखें ध्यान? तो आप सारी बातों को जानने से पहले मेरे चैनल पर बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को पूरा वॉच करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो। चलिए जानते हैं विजया एकादशी। विजया एकादशी दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है मेरे अन्य वीडियो के माध्यम से कि विजया एकादशी तिथि की शुरुआत 13 को हो रही है और व्रत भी 13 को ही रहा जाएगा, कुछ नियमों को देखते हुए। तो 13 को व्रत है विजया एकादशी, यानी 13 फरवरी 2026 विजया एकादशी का व्रत। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्रत का महत्व। विजया एकादशी का व्रत भगवान राम ने त्रेता युग में किया था, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए, यानी अपने शत्रु से बचने के लिए, और दूसरा पाप को हराने के लिए, यानी इसे विजय करने के लिए, विजय प्राप्ति के लिए। इसीलिए पहली बार ये व्रत राम ने किया था। तो विजया एकादशी नाम, एकादशी तो था ही विजया, यानी विजय प्राप्त के लिए, तो विजया एकादशी के नाम से जाना जा रहा है। यह एकादशी फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी होती है, जिसमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, कोर्ट कचहरी के मामले में विजय प्राप्त करने के लिए, अपने लंबे चले आए रहे शत्रुता पर विजय प्राप्त करने के लिए, इसके साथ रुके हुए कार्यों को बनने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ये एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त इस व्रत को महत्व से निभाते हैं। आप जिस भी काम में सफलता प्राप्ति योग चाहते हैं, उस काम को नियम पूर्वक करें और विजय की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें, नियम पूर्वक व्रत करें, तो निश्चित ही शास्त्र के अनुसार विजय की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी करने से फायदा क्या होता है, इस व्रत के महत्व के हिसाब से जानते हैं। शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, मन पवित्र होता है, सकारात्मक शक्तियां आती हैं और समस्त पापों का नाश होता है। शत्रु पर विजय प्राप्ति के साथ आपके मन के भाव से मन का योग पूरा होता है। व्यवहारिक सिद्धांत आपके अच्छे हो जाते हैं, उज्जवल भविष्य होता है, आप अपने जीवन में शुद्ध शाकाहारी हो जाते हैं और इसके साथ भगवान विष्णु की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। अब जानते हैं कि 10वीं से इस विधि को कैसे निभाएं। तो 13 को एकादशी है जैसा कि, तो आपको एक दिन पहले, यानी 12 तारीख को एक दिन पहले 10वीं की तिथि शुरू होगी शाम के समय। तो शाम के समय 10वीं तिथि की, जैसा कि आपको पता है, उसी हिसाब से अपने आप को स्वच्छ रखें और व्रत के लिए एक दिन पहले तैयार करें। व्रत 3 दिनों का होता है। तो दूसरे सुबह में आप चावल खा सकते हैं, लेकिन शाम को चावल का निषेध करें, क्योंकि चावल खाकर व्रत रहना उत्तम नहीं होता है शास्त्र के उस हिसाब से। तो 10वीं तिथि में बिल्कुल चावल का निषेध करें, शुद्ध शाकाहारी लहसुन प्याज का भोजन करें। दूसरा, एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसके बाद आप स्वच्छ साफ वस्त्र स्नान करके पहने, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए घर के मंदिर में आप उनकी मूर्ति या कैलेंडर की, जो भी आपके पास व्यवस्था हो, स्थापना करें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें, घी का, फूल पत्ती चढ़ाएं, चंदन लगाएं, भोग लगाएं, आरती करें, उनकी सेवा करें। दिन में आपको क्या नहीं करना है, तो ये जान लेते हैं। पहले, काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। दूसरा, कलह क्लेश लड़ाई झगड़े किसी से नहीं करने हैं। तीसरा, एकादशी और द्वादशी पर बिल्कुल दिन में सोना नहीं है, ये बिल्कुल मना किया जाता है, क्योंकि आपका पुण्य नष्ट हो जाता है। तो भजन कीर्तन में बिताएं, आध्यात्मिक तरीके से, शुद्ध शाकाहारी और निर्मल निर्मल मन को पवित्र करके।
इसके बाद आप शाम के समय फिर से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आरती कर पूजा करें। स्नान वैसे मौसम अभी बदल रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है, हाथ-पैर धुलकर भी आप कर सकते हैं। मन की शुद्धता बेहद ज़रूरी है और भजन कीर्तन करते रहें। शाम के समय या दिन में जो भी आप फलाहार लेते हैं, दिन ढलने से पहले करें। दूसरे दिन जैसा कि आपको पता है यानी द्वादशी के दिन पारण का समय होगा 9 बजे से 7 बजे से लेके 10 बजे तक, जिसमें पहला मुहूर्त होगा 7 बजे से साढ़े 9 बजे तक 9 बजे तक और दूसरा मुहूर्त है 9 बजे से 10 बजे तक। यानी आप 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में कभी भी पारण कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद ही पारण अच्छा होता है, तो सूर्योदय के बाद एकादशी का पारण करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जानते हैं कि एकादशी के दिन फाल्गुन मास में क्या करना अच्छा होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि फाल्गुन मास भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, तो एकादशी व्रत पर उत्तम करने के लिए और उत्तम विधान को अपनाने के लिए आप पहला माता तुलसी को दीपक जरूर जलाएं। दूसरा भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप पंचामृत से अभिषेक करें। तिल का चढ़ाना आपके जीवन में सुख समृद्धिशाली आपको बना सकता है। पीपल के वृक्ष में दिया जलाएं। शाम को अगर केले का वृक्ष आपको मिले तो जरूर करें, क्योंकि भगवान विष्णु का और लक्ष्मी का निवास माना जाता है। एकादशी पर बेल पत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से लक्ष्मी और नारायण की कृपा मिलती है। भोलेनाथ के ऊपर जो सर्प होते हैं उनको शहद का को चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और इसके साथ आप गंगा जल से अभिषेक कर जो शिवलिंग से जल नीचे गिरता है उसको लेकर अपने घर में आए, छिड़काव करें, तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिर मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। कमेंट बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी, वहाँ से आप पढ़कर अपने आप को बिल्कुल समझ के साथ सारे नियमों को समझ सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिएगा।